गंगाराम शिवजी का बहुत ही सच्चा भक्त था। वह रोजाना शिवजी के मंदिर जाया करता था। वह रोजाना शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया करता था, पुष्प चढ़ाया करता था और सच्चे हृदय से शिवजी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप किया करता था। ओम नमः शिवाय। ओम। गंगाराम अपने दोस्त बलराम से मिलने के लिए जाता है। बलराम ने एक बीमारी के कारण अपने आंखों की रोशनी खो दी थी। अरे दोस्त, तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तुम बहुत ही अच्छे हृदय के हो गंगाराम, वरना गरीब का आज के ज़माने में कौन दोस्त होता है। सभी धनवान लोगों से मित्रता करना पसंद करते हैं, परंतु तुम बहुत ही सच्चे हृदय के हो गंगाराम। अरे दोस्त, तू कैसी बात करता है? तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। तेरी बीमारी से मेरी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू आधी रात को भी बुलाएगा ना तो मैं दौड़ा चला आऊँगा दोस्त। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है कि वह तेरी आंखों की रोशनी जल्दी ठीक कर देंगे मेरे दोस्त। गंगाराम अपने दोस्त को हिम्मत देता है और फिर वह उदास हृदय से अपने घर वापस लौट आता है। अपने घर वापस लौटने के बाद भी वह महादेव की तस्वीर के आगे अपने दोस्त बलराम के लिए प्रार्थना करता है। है महादेव, मेरे दोस्त बल्लू पर अपनी कृपा करो, उसकी आंखों की रोशनी ठीक कर दो। वह बिना आंखों के अपने नित्य कार्य कैसे करेगा? उसका तो इस धरती पर कोई सगा संबंधी भी नहीं है। हे भोलेनाथ, मेरे दोस्त की आंखें ठीक कर दो या मुझे इतना धनी बना दो कि मैं उसकी आंखों का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवा सकूं। दया करो भोलेनाथ, दया करो। महादेव और माता पार्वती इस समय धरती में ही भ्रमण कर रहे होते हैं कि वह गंगाराम की प्रार्थना को सुन लेते हैं। दया करो महादेव, दया करो, दया करो महादेव, दया करो। हे स्वामी, देखिए आपका भक्त गंगाराम आपको पुकार रहा है। वह सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना कर रहा है। हे नाथ, अपने भक्त के सभी दुखों को दूर क्यों नहीं करते हैं? वह आपका इतना सच्चा भक्त है, परंतु फिर भी वह इतना निर्धन है। आप उसकी निर्धनता को दूर क्यों नहीं करते हैं? स्वामी, आप उसको धनवान बना दीजिए, उस पर अपनी कृपा कीजिए। देखिए, वह आपका सच्चा भक्त है। मेरी भोली पार्वती, तुम गंगाराम के विषय में नहीं जानती। गंगाराम अपने पूर्व जन्मों के ही कुछ कर्म कांडों का फल भोग रहा है और उसका मित्र बलराम भी अपने पूर्व जन्मों के कर्म कांडों की ही वजह से इस प्रकार का जीवन भोग रहा है। गंगाराम को यह जन्म निर्धनता में ही व्यापन करना था, परंतु मेरी सच्ची भक्ति के कारण यह समय उसका कुछ शेष ही रह गया है। तुम चिंतित ना हो, वह शीघ्र धनवान हो जाएगा, परंतु अभी कुछ समय और उसे इसी प्रकार से निर्धनता में ही रहना होगा। भोलेनाथ माता पार्वती को कर्मों के विषय में समझाते हैं। देखिए स्वामी, मैं कर्मों के विषय में नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि आप देवों के देव महादेव हैं। हे नाथ, अपने सच्चे भक्त गंगाराम के सभी दुखों को दूर कीजिए। देखिए, वह सच्चे हृदय से आपको पुकार रहा है। उसकी सहायता कीजिए, उसकी सभी इच्छा पूरी कर दीजिए। माता पार्वती के बार बार अनुग्रह करने पर शिवजी महाराज धन से भरी हुई गठरी
उस रास्ते में प्रकट कर देते हैं जिस रास्ते से गंगाराम चला जा रहा होता है। गंगाराम अपने दोस्त के विषय में बहुत ही चिंतित होता है और वह बलराम के बारे में ही सोचता हुआ चला जा रहा होता है। अरे अंधों की भी कोई जिंदगी होती है। भला मेरा दोस्त बलराम कैसे सारे कार्य करेगा? यदि मैं कभी अंधा हो जाऊं तो मैं अपने कार्य कैसे करूंगा? इस प्रकार से अंधों के बारे में सोचते सोचते गंगाराम खुद भी अंधों की तरह चलने लगता है। अरे 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 कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि तभी गंगाराम के पैरों से धन से भरी हुई गठरी टकराती है। अरे इतना बड़ा पत्थर रास्ते में कौन रख देता है? कोई अंधा आ गया तो? धन से भरी हुई गठरी को पत्थर समझकर गंगाराम आगे चला जाता है। ये देखकर माता पार्वती हैरान हो जाती हैं, परंतु गंगाराम अंधों की ही तरह नाटक करता हुआ आगे चला जाता है। स्वामी, ये कैसा मूर्ख है! इसने धन से भरी हुई गठरी देखी तक नहीं। ये कैसी लीला है! गंगाराम को यही समय मिला था कि वह अंधों की तरह नाटक करने लगा। स्वामी, ये आपकी ही लीला है ना कोई? बताइए, गंगाराम ने धन से भरी हुई गठरी को देखा क्यों नहीं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था पार्वती कि गंगाराम के भाग्य में अभी धनी होना नहीं लिखा है। गंगाराम ने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण उसे इस जन्म में गरीबी में ही अपना जीवन व्यापन करना था, परंतु मेरी भक्ति के कारण ये समय अब उसका शेष 4 वर्षों का ही रह गया है। 4 वर्षों बाद गंगाराम के सभी दुख दूर हो जाएंगे। अभी यदि मैं उसे धन दे भी दूं तो वह अपने भाग्यवश उस धन का भोग नहीं कर पाएगा। पार्वती, मनुष्य अपने जन्मों में कई भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है जिसका फल उसे अनेक जन्मों तक भोगना पड़ता है। माता पार्वती को भोलेनाथ जी कर्मों के विषय में समझाते हैं और फिर वह दोनों अपने आगे के राह में भ्रमण करने लगते हैं। तो दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में बार बार बहुत सारे लोगों पर दोष आरोपण करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, परंतु हमें किसी पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी घटित होता है वह सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो ये थे कुछ पुरानी कथा जिसमें से मैंने एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश की है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी लाइफ में जितने भी एनिमीज होते हैं वो सब हमारी लाइफ में एक रोल निभाने के लिए आते हैं हमारे कर्मों के ही हिसाब से। तो हमें, अगर हम अपने पास्ट को देखें तो हमारी लाइफ में पहले भी कुछ ऐसे हमारे दुश्मन होंगे जो अपने एक टाइम पीरियड के बाद ना जाने कहाँ गायब हो गए होंगे। तो हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और एक टाइम पीरियड के बाद हमारी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो प्लीज़ बी हैप्पी और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और ये थी शिवजी भगवान की कहानी जो मुझे सावन में लेकर के आनी थी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए वेरी सॉरी। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर ना ही तो आप लाइक करते हैं ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, तो देखिए ये भी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर चैनल पर नए हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।